नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है HNN के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, लखनऊ बेंच ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे बाराबंकी से लखनऊ तक खलबली मची हुई है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी के सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज का है। यहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले सहायक अध्यापक अभय, जो कि बाराबंकी में संस्कृत पढ़ा रहे थे और बिना विभाग को सूचित किए छत्तीसगढ़ में बीजापुर के एक विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे थे तो दूसरी तरफ बाराबंकी से भी वो प्रॉपर सैलरी उठा रहे थे। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगा करके इस भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग करी थी और इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार में अति गंभीर मानते हुए DIOS बाराबंकी OP त्रिपाठी को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच STF से कराने को कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से माध्यमिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, AD माध्यमिक अयोध्या भी इस जांच के अंतर्गत हैं और उनकी भूमिका की जांच होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने जिस तरीके का यह आदेश है, इसके बाद से माध्यमिक शिक्षा विभाग से लेकर के बाराबंकी तक हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आपको बता दें, रायबरेली में जो है एक्सप्रेसवे की लगभग 77 मीटर की दूरी से होकर के एक्सप्रेसवे निकलेगा। वहीं ये भी बताते चले, 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई जिले के मल्लावा से इस प्रारंभ एक्सप्रेसवे का किया जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक 594 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसके बाद जो है आते चले, बात करें अगर रायबरेली की, तो रायबरेली में इसमें जो है 2 एग्जिट और एंड बनाए गए हैं, वही 2 रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं और जो है 2 टोल प्लाजा भी बताए जा रहे हैं। जो पॉइंट है, पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट प्रयागराज से आते समय जो है कुलपुर रोजैया के पास मिलेगा। वहीं दूसरा एग्जिट पॉइंट लालगंज के अहिहार में मिलने की बात कही है। वहीं 2 रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं और साथ ही ऊंचाहार में 2 एकड़ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिलने को देने की भी बात की जा रही है। आप इसको लेकर के जो है लगातार इसकी चर्चाएं हो। बात करें तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो है कहीं ना कहीं भी रोजगार पर बढ़ावा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है, और अगर इसकी मॉनिटरिंग की बात करें, ये एक्सप्रेसवे इतना हाईटेक है कि पर किलोमीटर पर इसमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पर 10 किलोमीटर पर स्पीड की मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही स्टंप भी, स्पीड का स्टंप भी इसको देखा जाएगा। अब कहीं नहीं यह एक्सप्रेसवे विकास की, उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देते हुए। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। स्वामी में कांग्रेस की गौरव पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं नारेबाजी के साथ उन्हें जिला अधिकारी कौशाम्बी के ज्ञापन सौंपते हुए जो गांव में गरीब किस्म के किसानों के यहाँ मीटर लगाए गए हैं, उसमें एक पंखा व एक कूलर छोटा चलाने से पर डे 500 रुपए का बिल आता है। इसको लेकर के किसान काफी परेशान हैं। ये आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने जिला अधिकारी कौशाम्बी को एक ज्ञापन सौंपा, जिससे उनके लिए मांग किया कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम सभी लोग मिलकर के आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसको लेकर के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने साथ साथ ये भी कहा कि जो गरीब किस्म के लोग हैं उनके यहाँ से पुराना मीटर लाया जाए, नया मीटर को निकाला जाए। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। संसद में महिला विधेयक बिल को लेकर जो है भारी हंगामा हुआ और इस बिल का जो है विपक्ष के पार्टियों ने क्या किया, घोर इसका विरोध किया। विरोध के चलते बिल जो है पास नहीं हो सका। पास न होने के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है एक तरीके से कल यह कि मनोबल टूटता हुआ नजर दिखाई दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं, सब पे
नेताओं को लगा के, जो वरिष्ठ नेता उनको लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं का विकास हो, इसके लिए पार्टी लगातार काम करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके का काम हुआ कि पुनः जो संचालित हो रही, जो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, उससे पहले महिला को ही शामिल लाया गया है। मुखिया वही है और उन्हीं को देने का काम किया जा रहा है। रही बात का अभी तो उसमें भी देने की ये जो है बात चल रही है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि ये जो है महिलाओं के विकास का जो है जो ये बात कर रही है, तो यह विधेयक जो है 2023 में पास हो चुका था, तो फिर ऐसे क्यों? तो तब इसमें प्रसिमल की भी बात आ रही है। इसको लेकर जो है आज पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कुशीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवालिया खड़ा किया कि ये विपक्ष चाहते नहीं है कि महिलाओं का विकास और इन लोगों को किसी प्रकार का जो है पद में या पार्टी में कहीं अच्छा जगह न मिल सके, इसका लेके जो है इन्होंने दुख जाहिर किया। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएन न्यूज़। फतेहपुर में आर्यन चाय विवाद के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धुन्नी सिंह पर अवैध खनन, कछुआ तस्कर, अपराधियों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर धुन्नी सिंह पलटवार किया था। कहा था कि अखिलेश यादव सबूत दे, नहीं तो मैं मानहानि का दावा करूंगा, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मीडिया सेल्स एसपी सुल्तानपुर घोष थाना में मानहानि, अफवाह फैलाने जैसे भ्रामक जानकारी फैलाने, आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज गया है, जिसको लेकर आर्यन चाय विवाद में के बाद अब सियासत में हलचल तेज हो गई है। कैमरा पर्सन समरजीत के साथ एचएन के लिए लाल, फतेहपुर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक बड़ी घटना, जहां पर एक मजदूर की मौत हुई है। जानकारी मिली है कि सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा था। एक सड़क निर्माण पर जो बराबर में सीवर लीकेज को चेक किया जा रहा था और उसकी जांच करते हुए वहां पर पाइपलाइन डाली जा रही थी। जिस दौरान ये घटना हुई है, वहां पर धाय खिसकी है और मजदूर की धाय के नीचे आने के बाद मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह जब धाय खिसकी है, वहां से तत्काल जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा उसको मलकान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस मामले में अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है उससे पहले से ही संभावना थी कि वहां पर एक बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी ना कोई प्रोटोकॉल यूज किया गया है और एक बड़ी इस तरीके से बड़ी घटना सामने आई है, जिससे एक मजदूर का परिवार अब रोकता लगता सामने आ रहा है। देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई बनती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, एचएन के लिए, अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले कई दिनों से डीजल और पेट्रोल को लेकर भारी किल्लत देखने को मिल रही है। डीजल और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसे में डीएम अंजनी कुमार सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने आम जनता से अपील करी है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा है कि एकाएक मांग बढ़ जाने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और डीजल और पेट्रोल पंपों पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो डीएम अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जिले में 285 पेट्रोल पंप हैं और एक दो पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल नहीं है, तो उस पर जल्द ही डीजल और पेट्रोल मिलने लगेगा। इसके अलावा उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर जो लोग डीजल और पेट्रोल का स्टॉक करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल पंपों पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं और कुछ पेट्रोल पंप हैं जिन पर डीजल और पेट्रोल नहीं और लोगों को आसानी से डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं डीएम अंजनी कुमार सिंह की तरफ से लोगों से अपील करी जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। अफवाहों के चलते एकाएक डीजल और पेट्रोल की मांग बढ़ जाने से ये स्थिति पैदा हुई है और लखीमपुर खीरी में फिलहाल डीजल और पेट्रोल को लेकर स्थिति सामान्य है, ऐसा डीएम अंजनी कुमार सिंह का कहना है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। नोएडा आज सर्विंग हिंसा के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में आज नोएडा की बड़ी कंपनियों के जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके HR
और जो उनके एडमिन डिपार्टमेंट है उनके साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये तय किया गया कि जो भी श्रमिक है और उनकी वेतन वृद्धि जो कि योगी सरकार की ओर से कहा गया था कि 3,000 रुपए जो भी कर्मचारी हैं सभी के बढ़ाए जाए, तो वेतन वृद्धि और उसके साथ उनकी कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर ये मीटिंग रखी गई। इसमें 3 जोन के डीसीपी रहे और लक्ष्मी सिंह कमिश्नर खुद मौजूद रही। उन्होंने निर्देश दिया इन सभी कंपनियों के जितने भी एचआर आए थे और एडमिन डिपार्टमेंट के लोग आए थे और भी जो ऑनर्स भी थे वो भी आए थे, कंपनी के सीईओ वगैरह, उनसे बातचीत करी और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करी कि अब शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चलें, सारी कंपनियां चलें और यहाँ पे किसी भी प्रकार की हिंसा या आगजनी की दोबारा कोई कोशिश ना करे। इसके लिए आप लोग अपने जो भी कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखें और उनके हित के लिए कार्य करें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है एचएनएन न्यूज पर सुबह 8 बजे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। जॉब का महाकुंभ, समर हेयर 10.0 में छात्रों की लगी कतार। 8 कंपनियां, 125 स्टूडेंट और 50 को मिली नौकरी की पहली सीढ़ी। लखनऊ के पब्लिक कॉलेज प्रोफेशनल स्टडी में आज समर हेयर 10.0 भर्ती अभियान में ज़बरदस्त रौनक ला दी। यहां 11 कंपनियों ने डेरा डाला है और 125 से ज़्यादा छात्रों ने कैरियर को उड़ान को देने के लिए अपना हिस्सा लिया। खास बात यह है कि सिर्फ LPPS ही नहीं बल्कि अमेठी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जैसे बड़े संस्थानों के छात्रों ने इस पर रेस में शामिल हुए। इंटरव्यू के दौर पर चले मुकाबला कड़ा रहा और आखिरकार करीब 50 छात्रों ने इस रेस में आगे निकल गए, जिन्हें अब अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट रखा जाएगा। लखनऊ से निखिल श्रीवास्तव, एचएनएन न्यूज। रायबरेली में राजस्व विभाग की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कंडौरा गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 8 मकानों पर सदर तहसील टीम द्वारा जो है बुलडोजर चलवाया गया है और उसके बाद जानकारी के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि कुल 15 मकानों को जो हाई कोर्ट द्वारा नोटिस दी गई थी, उसमें से जो 7 लोग हैं, 7 भूस्वामी जिलाधिकारी के यहाँ से राहत ले ली। इस वजह से उन पर बचाव किया गया है और जानकारी के अनुसार ये भी पता है जैसे ही लगभग तालाब की जमीन 125 मकान ऐसे बने हुए हैं जिनके मामले जो है हाईकोर्ट में लंबित चल रहे हैं और नापजोक के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात प्रशासन कह रहा है। और आप बता दें, सदर तहसील में जो कंडौरा गांव है, वहां पर जब सदर तहसील की टीम पहुंची, इस मौके पर जो है कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही।
अर्षद द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके तहत केंद्र सरकार का एक सपना था कि हर घर हर जल से जो है लोगों को पानी सुरक्षित मिल सके। लेकिन सीतापुर जिले की अधिकांश जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर पानी की टंकियां जो है अधूरी बनी हुई हैं। ठेकेदारों के द्वारा जो है यहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा दिया गया है, पैनल सोलर भी लगा दिए गए हैं। बाकी रही बात तो आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अधूरी टंकी करीब 4 सालों से रुकी पड़ी है। इस मामले को लेकर के जब विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने सीधा साफ तौर से यही बताया कि बजट नहीं है। लेकिन सरकार लाख दावे कर रही है कि बजट की कोई समस्या नहीं है, हर घर पेयजल योजना उनको समय पर ही पूर्ण किया। लेकिन सालों से जिस तरीके से पानी की टंकियां अधूरी हैं और जो ग्राम पंचायतें दो ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, परतेरा जो यहाँ पर ग्राम पंचायत है, बक्सुइया और इसके बाद भटपुरवा लगती है और पकड़िया लगती है, कई मजरस में आते हैं। उन सभी ग्राम पंचायतों में जो है पाइपलाइन तो डाल दी गई, रोडें भी खराब हो गई जो सही थी, लेकिन जो रख रखाव की बात की जाए तो लेकिन नालियां तो खोद के डाल दी गई, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन रास्तों का जो है उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं किया गया है। देखने वाली बात हो कि जिस तरीके से सरकार के दावे किए जा रहे थे कि पानी के द्वारा वहां हर घर जल जो है टंकी से पहुंचेगा, लेकिन अभी तक उनको जो है पानी नहीं मुहैया होता है। अब बड़ी बात देखने वाली होगी कि जिस तरीके से जिला अधिकारी राजा गणपत आज बड़ी बड़ी योजनाओं की समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, आखिर इन समीक्षाओं मीटिंग पर क्या असर पड़ेगा। के लिए अजय सिंह। बुलंदशहर के कस्बा ककोड़ में बीते कल दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष को हल्के में लेना कस्बा चौकी प्रभारी को भारी पड़ गया। मामले का संज्ञान बुलंदशहर SSP दिनेश कुमार सिंह ने लिया। इसकी जांच की गई तो जांच में जो उपनिरीक्षक हैं चौकी प्रभारी, उनकी लापरवाही देखने को मिली। जांच के बाद बुलंदशहर SSP ने चौकी प्रभारी शैलेंद्र शर्मा और चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक नागेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि बीते कल कस्बा ककोड़ में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिनमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए थे। इस बवाल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें पथराव और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल SSP ने चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की है, साथ ही एक और उपनिरीक्षक को निलंबित किया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। रामपुर में पुलिस परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक सिंह खुद मॉनिटरिंग करते नजर आए हैं। आपको बता दें, होमगार्ड की लिखित सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इस परीक्षा को दिया गया था। 2 पाली में यह परीक्षा होनी है। जनपद क्षेत्र में लगातार पुलिस प्रशासन जगह जगह मॉनिटरिंग करता नजर आया और रामपुर पुलिस अधीक्षक से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी नजर जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्याओं की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लगातार पुलिस प्रशासन तैनात है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन तैनात है। हर परीक्षा केंद्र वाले को अंदर जाने दिया जा रहा है और उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है, चाहे वो उसके अभिलेखों की बात कर लें या फिर अन्य चीजों को, उसको बारीकी से चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर को प्रवेश करने दिया जा रहा है। परीक्षार्थी लगातार परीक्षा केंद्र के बाहर हैं और जिनका परीक्षा पूरी हो जाती है वो वहां से चले गए और दूसरे परीक्षार्थी लगातार प्रयास में है। जल्द ही परीक्षा खत्म होने के बाद वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। आप एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, एक नाबालिग लड़की को भगा करके ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको बता दें, नाबालिग लड़की को जो है बहला फुसला कर शादी की नियत से उसको भगा ले गए थे, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी। तहरीर देने के बाद मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार करने का जेल को भेज दिया है। वहीं और भी कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहां। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके तहत केंद्र सरकार का एक सपना था कि हर घर हर जल से जो है लोगों को पानी सुरक्षित मिल सके। लेकिन सीतापुर जिले की अधिकांश जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर पानी की टंकियां जो है अधूरी बनी हुई हैं। ठेकेदारों के द्वारा जो है यहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा दिया गया है, पैनल सोलर भी लगा दिए गए हैं। बाकी रही बात तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अधूरी टंकी करीब 4 सालों से रुकी पड़ी है। इस मामले को लेकर के जब विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने सीधा साफ तौर से यही बताया कि बजट नहीं है। लेकिन सरकार लाख दावे कर रही है कि बजट की कोई समस्या नहीं है, हर घर पेयजल योजना उनको समय पर ही पूर्ण किया। लेकिन 4 सालों से जिस तरीके पानी की टंकियां अधूरी हैं और जो ग्राम पंचायतें दो ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, परतेरा
जो यहाँ पर ग्राम पंचायत है बक्सिया और इसके बाद भटपुरवा लगती है और पकड़िया लगती है, कई मजरस में आते हैं। उन सभी ग्राम पंचायतों में जो है पाइपलाइन तो डाल दी गई, रोडें भी खराब हो गई जो सही थी, लेकिन जो रख रखाव की बात की जाए तो लेकिन नालियां तो खोद के डाल दी गई है, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन रास्तों का जो है उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सरकार के दावे किए जा रहे थे कि पानी के द्वारा वहां हर घर जल जो है टंकी से पहुंचेगा, लेकिन अभी तक उनको जो है पानी नहीं मुहैया होता है। अब बड़ी बात देखने वाली होगी कि जिस तरीके से जिला अधिकारी राजा गणपत आर्य बड़ी बड़ी योजनाओं की समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, आखिर इन समीक्षाओं मीटिंग पर क्या असर पड़ेगा। एचएनएन न्यूज के लिए अजय सिंह। सोनभद्र के वाराणसी शक्तिनगर हाईवे मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि ये हादसा लुड़ी स्थित टाटा मोटर्स एजेंसी के पास हुआ, जब बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर ही दिलीप पासवान, नीतीश यादव और जितेंद्र साहनी की मौत हो गई। शेष अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर एवं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बारात से वापस लौट रहे थे, जो खलियारी वैनी रायपुर से लौटते समय कन्हौरा की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रहरी। नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में हुई श्रमिक आंदोलन के बाद बड़ा फैसला लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में लेबर हॉस्टल खोलने का फैसला लिया है। इन हॉस्टलों में करीब 4000 श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी, जहां उन्हें कम कीमत पर आवास के साथ साथ खाने पीने की सुविधा भी मिलेगी। हर हॉस्टल की क्षमता करीब 1000 श्रमिकों की होगी। बताया जा रहा है कि 2 हॉस्टल पीपीपी मॉडल और 2 निर्माण श्रम विभाग के साथ जॉइंट वेंचर में किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी हॉस्टल औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही बनाए जाएंगे, जिससे श्रमिकों को कम पर आने जाने में आसानी होगी और उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा। लंबे समय से श्रमिक आवास की मांग कर रहे थे, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने ये फैसला लेकर उन्हें बड़ी राहत दी है। वहीं भविष्य में और भी आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ नोएडा से पीयूष कौशिक। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में 4 साथी मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि इसको लेकर एक एसआईटी गठित की जाए, जिसमें आईजी रैंक की, एसपी रैंक और डीएसपी रैंक की 3 महिला अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए, जो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करेंगे। दरअसल 16 मार्च को थाना नंदग्राम में गौरव प्रजापति द्वारा अपने पड़ोस की एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर के गए, जहां अस्पतालों द्वारा उसे एडमिट नहीं किया गया और पुलिस के द्वारा लड़की को मृत बताने की दलील दी गई, जिससे नाराज होकर लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से पुलिस ने लड़की को मृत बताया है, लेकिन लड़की वीडियो के अंदर जिंदा दिख रही है और साथ ही 16 मार्च की घटना का 17 मार्च को एफआईआर होना से भी लड़की के पिता कहीं ना कहीं दुखी थे। इसी बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और थाना नंदग्राम प्रभारी को आने के आदेश भी दिए थे। अंबुज उपाध्याय, एचएनएन न्यूज, गाजियाबाद। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल ये बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।